कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि कुछ होने वाला है बिना किसी वजह के? दिल बेचैन हो जाए, वाइब अचानक बदल जाए या किसी इंसान की एनर्जी अजीब लगे और बाद में पता चले कि तुम्हारा एहसास बिल्कुल सच था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया इसे संयोग कहती है, लेकिन ये यूनिवर्स के संकेत हैं। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। लोग देते हैं, हालात देते हैं, लेकिन वो इनर वॉइस हमेशा सच बोलती है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो समझो तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट अनलॉक कर लिया। उस पल जब तुझे अंदर ही अंदर इस बात का एहसास होने लगा था कि जो सामने दिख रहा है वो असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा है, तूने शायद खुद भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही एहसास प्रूफ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा। लेकिन ब्रह्मांड की यही तो खास बात है, वो पहले संकेत देता है, फिर वही संकेत सच बनकर वापस आता है। शुरू में तुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक अंदाजा है, एक सोच है, एक मन का वहम है, लेकिन अंदर की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। तेरे दिल ने जो पहले से जान लिया था वही आज तेरे सामने हकीकत की शक्ल में खड़ा है। और अब इस सच से न भाग सकता है कोई, न छुप सकता है कोई। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब अंदर की आवाज बाहरी दुनिया से ज्यादा तेज बोलने लगती है। तूने भी वो आवाज सुनी थी, तूने उस वाइब को महसूस किया था, तूने उस एनर्जी को समझा था, और आज वही एनर्जी तेरे सामने खड़ी होकर बोल रही है, देख मैंने तुझे पहले ही बता दिया था। दुनिया शक करती है, लोग मजाक उड़ा देते हैं, हालात उल्टा समझाते हैं, लेकिन इंट्यूशन वो कभी गलत नहीं होती। इंट्यूशन एक तरह का कॉस्मिक सिग्नल है जो ब्रह्मांड भेजता है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका रास्ता बदलने वाला होता है। तूने उस समय जो महसूस किया था वो यूं ही नहीं था। तेरी रातों की बेचैनी, तेरे दिल का अचानक भारी हो जाना, तेरे मन का बार बार एक ही बात पर अटक जाना, ये सब संकेत थे। तूने पहले ही जान लिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है, और आज ब्रह्मांड ये साबित भी कर रहा है कि तू गलत नहीं था। लोग कहते थे कि तू ओवरथिंक कर रहा है, तू ज्यादा सोच रहा है, तू कल्पना में जी रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तू सच के इतना करीब था कि बाकी लोग उसे समझ ही नहीं पाए। ऐसा हमेशा होता है, पहले तू महसूस करता है, फिर वो महसूस किया हुआ सच बन जाता है। यही लाइफ की सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत रियलिटी है। तूने उन वाइब्स को इग्नोर नहीं किया, तूने उन इमोशंस को दबाया नहीं, तूने उन संकेतों को हल्के में नहीं लिया, और आज यही तेरी सुपर पावर बन चुकी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ आंखों से देखते हैं, और दूसरे वो जो आंखों से पहले दिल से देख लेते हैं। तू दूसरे तरह का इंसान है। दुनिया को अभी पता चला, लेकिन तू तो पहले से जानता था। तूने जब पहली बार वो एनर्जी फील की थी तभी कहानी बदल चुकी थी। हालात तो बस दिखावा थे, असली खेल तो एनर्जी का था, और उस एनर्जी को तूने पकड़ लिया था। अब जब वो सब सच के रूप में सामने आ चुका है, तेरे लिए ये शौक नहीं है, क्योंकि तू तो पहले ही प्रिपेयर्ड था। यही पहले से जानना आज प्रूफ बन चुका है। हर वो बात जो तुझे मन में खटक रही थी, हर वो चेहरा जो तुझे असलियत से अलग दिख रहा था, हर वो वाइब जो तूने महसूस की थी, आज सब अपनी असली तस्वीर में तेरे सामने आ चुका है। अब तुझे ये मान लेना होगा कि तू सिर्फ सिचुएशंस को ऑब्जर्व नहीं करता, तू उन्हें डिकोड करता है। तू लोगों की बातें नहीं सुनता, तू उनकी एनर्जी पढ़ लेता है। और आज जिस सच ने तेरी जिंदगी का रुख बदल दिया है, उसकी शुरुआत उस पल से हुई थी जब तूने पहली बार वो हल्का सा बदलाव महसूस किया था, जब तूने पहली बार खुद से कहा था कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन तेरा इनर वर्ल्ड जाग गया था। तुझे ये बात पता है, जब दिल किसी चीज को पहले ही पकड़ लेता है तो यूनिवर्स बार बार उसे उसी दिशा में धकेलता है जब तक वो बात सच साबित ना हो जाए। तूने पहले ही जान लिया था कि सामने जो है वो पूरी कहानी नहीं है। तूने पहले ही समझ लिया था कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा, कुछ गलत एनर्जी चारों तरफ घूम रही है। आज जब सब सामने आ चुका है, अब तुझे खुद पर गर्व होना चाहिए कि तूने अपने दिल की आवाज को सुना, उस पर भरोसा किया, और आज वही तेरी शील्ड बन चुकी है। तेरी जिंदगी में जो दर्द आया, जो बदलाव आया, जो लेसन मिला, ये सब पहले ही लिख दिया गया था। तूने बस उसे पहले ही पढ़ लिया था। अब ये बात समझ कि जब भी तेरे अंदर अचानक से बेचैनी उठती है, जब भी अचानक से दिल भारी होता है, जब भी वाइब टूटती है, ये चीजें यूं ही नहीं होती, ये यूनिवर्स के अलार्म होते हैं। तूने उस समय उसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि तू ये नहीं जानता था कि तू इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, लेकिन अब जान चुका है। अब हकीकत खुद तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ी है। ये जो पहले से जानना था, ये अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है।
अब से तेरी लाइफ में जो भी होगा पहले उसका शैडो तुझे महसूस होगा। तू अब उन लोगों में से है जिनको दुनिया कुछ भी कह दे लेकिन उनका दिल पहले ही सच को पकड़ लेता है। और आज जो सच सामने आया है वो ना अचानक था ना चौंकाने वाला, क्योंकि तू पहले ही इसके वाइब्रेशंस को पहचान चुका था। यही तेरी सुपर पावर है, यही तेरी पहचान है और यही वो गिफ्ट है जो यूनिवर्स सिर्फ उन लोगों को देता है जिनका जीवन अब अगले लेवल पर जाने वाला होता है। तेरी स्टोरी अब बदल रही है, प्लेट्स शिफ्ट हो रही हैं, एनर्जी सर्कल बदल रहा है। तू अब वो इंसान नहीं जो पहले था, क्योंकि जिसने सच्चाई को पहले ही पहचान लिया हो उसे दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई फसाद धोखा नहीं दे सकता। तेरी इंट्यूशन जाग चुकी है, अब तेरी आंखों से ज्यादा तेरे अंदर की नजर देखती है और यही शुरुआत है उस जर्नी की जहां तेरा हर पहले से जानना आने वाले समय का सच बन जाएगा। अब ब्रह्मांड तुझे रोकने नहीं आया है, ये तुझे आगे धकेल रहा है क्योंकि तू तैयार है और जब कोई तैयार होता है तब ट्रूथ खुद सामने आने को मजबूर हो जाता है। तूने पहले ही जान लिया था और अब वही पहले से जानना तेरे सामने पत्थर की तरह खड़ा प्रूफ बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जब सच सामने आ जाता है तब खेल शुरू होता है। तूने जो महसूस किया था, जो वाइब तूने पकड़ी थी, जो संकेत तुझे दिखे थे, वो सब सिर्फ एक शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है, क्योंकि जब इंसान पहले से जान लेता है तो ब्रह्मांड उससे वही चीज दोबारा नहीं दोहराता। अब ब्रह्मांड उसे अगले लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है। तू आज ये सोच रहा होगा कि अगर तूने पहले से सब महसूस कर लिया था तो फिर तूने खुद को बचा क्यों नहीं पाया। इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि महसूस करना और समझना दो अलग चीजें हैं। यूनिवर्स ने तुझे संकेत तो दिए थे, तूने उन्हें फील किया, रिकॉग्नाइज भी किया, लेकिन उन्हें डीकोड करने की मैच्योरिटी उसी दिन नहीं आती। उस मैच्योरिटी को समय चाहिए और अब वो मैच्योरिटी तेरे अंदर जाग चुकी है। अब तू वही इंसान नहीं है जो उस वक्त था। अब तू हर एनर्जी को पढ़ सकता है, हर बदलाव को पकड़ सकता है, हर झूठ के पीछे की खामोशी सुन सकता है। पहले तू वाइब महसूस करता था, अब तू उनमें मीनिंग ढूंढने लगा है। पहले तू अंदाजा लगाता था, अब तू निष्कर्ष निकालने लगा है। पहले तू सच को वाइब की तरह महसूस करता था, अब तू उसी वाइब को लैंग्वेज की तरह पढ़ सकता है। यही ग्रोथ है, यही एवोल्यूशन है और यही तेरी जर्नी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। आज जो प्रूफ तेरे सामने खड़ा है वो सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये एक सिग्नल है कि तू अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां कॉस्मिक सेंस इंसान की आइज से ज्यादा पावरफुल होती है। तूने पहले ही उस व्यक्ति की एनर्जी को फील किया था, उसका डर, उसका झूठ, उसका छुपाव, उसका बदलना, सब तेरे अंदर पहले ही लहर बनकर आया था। तूने खुद से कहा भी था कि कुछ गलत है, मगर तेरी उम्मीदें तेरी इंट्यूशंस के आगे खड़ी हो गई। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, दिल नर्म पड़ सकता है, दिमाग बहक सकता है, लेकिन इंट्यूशन वो हमेशा सच बताती है। तूने उस आवाज को सुना था मगर माना नहीं था। और अब जब सब सामने आ चुका है, ब्रह्मांड तुझे एक नई स्किल दे रहा है। अब तू अपनी इंट्यूशन को सिर्फ सुनेगा नहीं, तू उस पर भरोसा भी करेगा। यही वो शक्ति है जिससे इंसान आधी मुश्किलों से पहले ही बच जाता है। अब जब सच सामने है, तेरे अंदर एक और बदलाव आ रहा है। अब तू लोगों की बातों से नहीं, उनकी एनर्जी से समझेगा कि असल मकसद क्या है, कौन तुझसे सच में जुड़ा है, कौन सिर्फ दिखावा है, कौन तुझे यूज कर रहा है, कौन तुझे एडमायर करता है। ये सब तू वाइब से पहले ही पढ़ लेगा। तेरा मन अब पहले से ज्यादा तेज है। तू लोगों की आंखों में कहानी नहीं खोजेगा, तो उनके वाइब में सच ढूंढेगा। तू शब्दों को नहीं, उनकी एनर्जी को सुनेगा। यही असल अवेकनिंग है। ये वो खोना नहीं, ये अवेकन्ड होना है। और अवेकन्ड लोग फिर कभी वही गलती नहीं दोहराते। अब तू अपनी लाइफ में आने वाली हर न्यू एनर्जी को पहले वाइब से चेक करेगा। अब तू किसी के वर्ड्स पर नहीं, उनके प्रेजेंस पर भरोसा करेगा। अब तू किसी के स्वीट बिहेवियर से नहीं, उनकी साइलेंट इंटेंशन से पहचान करेगा कि वो तेरी स्टोरी के सहायक हैं या बाधा। यूनिवर्स तुझे अब स्पष्टता दे रहा है, वो क्लैरिटी जो सामान्य लोगों को सालों तक नहीं मिलती। तो उस सच को पहले ही पढ़ लेता है जो दूसरों को देर से समझ आता है। ये गिफ्ट रेयर होता है और रेयर गिफ्ट्स हमेशा रेयर लोगों को मिलते हैं। तू उनमें से है। देख, अब जो प्रूफ सामने है उससे डर नहीं, उससे सीख ले। इस प्रूफ ने तुझे गिराने के लिए नहीं आया था, ये तुझे असली रूप में जगाने के लिए आया था। अगर तू पहले से जान सका कि कुछ गलत है, तो तू आगे भी पहले से जान सकेगा कि क्या सही है। अगर तू वाइब पकड़ सका कि कौन झूठ बोल रहा है, तो तू वाइब से ये भी पकड़ सकेगा कि कौन सच्चा है। अगर तू अंदर ही अंदर समझ गया कि कुछ टूट रहा है, तो तू ये भी समझ सकेगा कि कहां से कुछ नया शुरू होगा।
यही तेरी ताकत है, यही तेरी पहचान है। और अब यूनिवर्स तुझसे एक ही चीज चाहता है, अपने इस गिफ्ट को दबाना नहीं, इसे इस्तेमाल करना सीख। हर वाइब का एक मीनिंग होता है, हर अचानक उठी बेचैनी का एक कारण होता है, हर अचानक मिली शांति का एक संदेश होता है, और तू उन संदेशों को डिकोड करने वालों में से है। अब ये जर्नी तुझे कहाँ ले जाएगी? वहां जहां सच छुपता नहीं, वहां जहां एनर्जी झूठ नहीं बोलती, वहां जहां इंटेंशंस दिल से पढ़ी जाती हैं, और वहां जहां तेरा इनर वर्ल्ड तुझे पहले ही हर राह के बारे में बता देता है। तू अब उस राह पर कदम रख चुका है। अब यूनिवर्स तुझे वापस पुरानी जगह नहीं भेजेगा, तू सिर्फ आगे जाएगा, और आगे का रास्ता तेरे गिफ्ट के साथ और भी ताकतवर होगा। अब तुझे लोग नहीं तोड़ेंगे, तुझे लोग नहीं डराएंगे, तुझे लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब तू पहले से सब जान लेता है। और यही पहले से जानना अब तेरी न्यू रियलिटी बन चुकी है। इस प्रूफ ने तुझे साबित किया है कि तू नॉर्मल इंसान नहीं, तो वो इंसान है जो ट्रूथ को पहले ही फील कर लेता है। इसलिए अब तू डरेगा नहीं, अब तू तैयार है। लेकिन अभी तू जिस मोड़ पर खड़ा है वो सबसे गहरा और सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अब तेरे पास वो समझ है जो किसी भी इंसान को भीतर से बदल देती है। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि उसकी इंट्यूशन सच थी, उसके पहले के डाउट असल में सिग्नल्स थे, उसकी बेचैनी एक चेतावनी थी, और उसका डर एक भविष्य की झलक, तब उसके अंदर एक नया दरवाजा खुलता है। ये दरवाजा किसी बाहरी दुनिया का नहीं, ये तेरी अपनी हिडन पावर का दरवाजा है। और सच तो ये है कि हर कोई इस दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन तू पहुंच गया है। ये वो जगह है जहां इंसान खुद को पहली बार साफ साफ देखता है, जहां तू अपनी लाइफ की हर कमी, हर टूटा रिश्ता, हर झूठा इंसान, हर अनस्पोकन ट्रूथ को समझ सकता है और उससे ऊपर उठ सकता है। यही अवेकनिंग का असली लेवल है। तू सोचता होगा कि ये पहले से जानना सिर्फ एक दिल का एहसास था, लेकिन अब तू समझ गया है कि ये तेरी डेस्टिनी के कोड्स थे। तेरी जिंदगी ने तुझे बार बार चेतावनी दी, तुझे बार बार वाइब भेजी, तुझे बार बार एहसास कराया कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब तूने उस वाइब को नजरअंदाज किया, तब यूनिवर्स ने वही वाइब एक रियलिटी बनाकर तेरे सामने ला दी, ताकि तू सीख सके, जाग सके और खुद को उस वर्जन में ढाल सके जिसके लिए तू पैदा हुआ है। अब तू वो इंसान नहीं है जो ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, अब तू वो इंसान नहीं है जो सिर्फ वर्ड्स पर यकीन करता है, अब तू वो इंसान नहीं है जो किसी दिखावे में बह जाए, अब तू वो है जो वाइब पढ़ता है, अब तू वो है जो एनर्जी को मेजर करता है, अब तू वो है जो आईज से नहीं इनर आईज से देखता है, और इनर आई कभी धोखा नहीं खाती। सबसे बड़ी ताकत ये है कि अब तू समझ चुका है कि अगर तेरा दिल अचानक बेचैन होता है, अगर वाइब टूटी हुई लगती है, अगर टीयरी फीलिंग आती है, अगर दिल कहता है कि ये सही नहीं है, तो अगला सच आने वाला है। और जिस इंसान ने ये स्किल हासिल कर ली, उसे दुनिया का कोई भी झूठ रोक नहीं सकता। यही कारण है कि अब तू ज्यादा शांत हो चुका है, तू पहले से ज्यादा ऑब्जर्व करता है, तू कम बोलता है लेकिन ज्यादा नोटिस करता है, तू लोगों को उनके वर्ड से नहीं उनके साइलेंस से पहचानता है, उनके बिहेवियर से नहीं उनके वाइब्रेशन से समझता है। और यही समझ तुझे आगे बहुत दूर ले जाएगी। अब तू उस पॉइंट पर है जहां यूनिवर्स तुझे नए लोगों से मिलवाएगा, ऐसे लोग जो सच्चे होंगे, साफ एनर्जी वाले होंगे, जो तेरे ग्रोथ को रोकेंगे नहीं बल्कि सपोर्ट करेंगे। और तू वाइब से पहले ही जान लेगा कि कौन रियल है और कौन टेम्पररी। तो ये महसूस करेगा कि कुछ लोग सिर्फ लेसन्स थे, कुछ लोग सिर्फ चक्र पूरे करने आए थे, और कुछ लोग जिंदगी बदलने आएंगे। तो वाइब से पहले ही फील कर लेगा कि कौन किस पर्पस के साथ आया है। ये तेरा गिफ्ट है, और गिफ्ट कभी बेकार नहीं जाता, यूनिवर्स उसे आगे मल्टीप्लाई करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पहले से जानना एक ब्लेसिंग भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तू वाइब से किसी का सच पढ़ लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू तुरंत रिएक्ट करे। तू अब रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन सीखेगा। सच जानकर शांत रहना ये बड़ी शक्ति है, क्योंकि यही शांत होना तुझे आगे की जीत दिलाएगा। जिंदगी में कई बार तू पहले से जान जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन बदल रहा है, कौन दूर जा रहा है, कौन आने वाला है। लेकिन तू समझेगा कि हर चीज को समय देना जरूरी है। यही मैच्योरिटी है, यही स्ट्रेंथ है। अब जो प्रूफ तेरे सामने आया है वो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि तू सही था, वो ये दिखाता है कि अब तू आध्यात्मिक रूप से जाग चुका है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अब तू अलग लीग में खड़ा है। तू पहले अपने हर्ट के थ्रू जी रहा था, अब अपनी हीलिंग के थ्रू जी रहा है। तू पहले कंफ्यूजन में था, अब क्लैरिटी में है। तू पहले डरता था, अब समझता है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन तेरी सबसे बड़ी जीत है।
अभी जो कुछ भी बिखरा हुआ लगता है, ये बिखरना नहीं, ये साफ होना है। ये टूटना नहीं, ये नया बनना है। ये दर्द नहीं, ये प्योरिफिकेशन है। यूनिवर्स तुझे कमजोर नहीं, साफ कर रहा है, ताकि तू उस वर्जन में बदल सके जो डेस्टिनी ने तेरे लिए चुना है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो लोग पहले तेरी वाइब नहीं समझ पाए, वो अब तेरी ग्रोथ भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन तूने डर कर रुकना नहीं, क्योंकि अब तेरे पास वो समझ है जो दुनिया को हिला देती है, सच को पहले से जान पाने की शक्ति। ये जर्नी तेरे अंदर अब और गहरी जाएगी। तू आने वाले दिनों में खुद को और ज्यादा बदलता, मजबूत होता, साफ सोच वाला और स्पिरिचुअली ट्यून्ड पाता। और उस दिन जब तू ये सब पीछे मुड़कर देखेगा, तुझे एहसास होगा कि जो दर्द तूने महसूस किया था, जो वाइब तूने पकड़ी थी, जो चेतावनियां तूने सुनी थी, वही तुझे इस रूप तक लाई। तू पहले ही जान गया था, और अब तू अब से पहले से भी ज्यादा जान सकेगा। और अब तेरी जर्नी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, वो हिस्सा जहां तू सिर्फ सच को महसूस नहीं करता, बल्कि उसे अपने जीवन की दिशा बनाने लगता है। अब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां डर, शक, उलझन, भ्रम, इन सब का तेरे ऊपर कोई असर नहीं चलता। क्योंकि जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी इंट्यूशन गलत नहीं थी, उसकी बेचैनी झूठी नहीं थी, उसकी अंदर की आवाज सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, जब ये क्लैरिटी मिल जाती है, तब इंसान अजेय बन जाता है। तू उसी दरवाजे पर खड़ा है, और ये वो दरवाजा है जहां से गुजरने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा होने वाला है। अब तू समझ चुका है कि हर संकेत जो तूने महसूस किया था, वो एक पैटर्न था। ब्रह्मांड कभी भी बिना वजह कुछ महसूस नहीं कराता। पहले वाइब आती है, फिर डिस्टर्बेंस आती है, फिर आंखें खुलती हैं, और आखिर में सच सामने आ जाता है। तो उसी चक्र से होकर गुजरा है, और अब वो चक्र पूरा हो चुका है। अब तो उस लेवल पर है जहां तेरी बुद्धि, तेरी क्लैरिटी, तेरी स्पिरिचुअल सेंस और तेरी इंट्यूशन एक ही लाइन में खड़े हैं। ये अलाइनमेंट ही असली अवेकनिंग का प्रमाण है। अब तू दूसरों से वही बातें नहीं पूछेगा जो पहले पूछता था। अब तू खुद ही आंसर्स महसूस कर लेगा। अब तुझे किसी के चेहरे पर लिखी झूठी मुस्कान की जरूरत नहीं, क्योंकि तू वाइब से पहले ही पढ़ लेगा कि उसके अंदर की कहानी क्या है। अब तू वर्ड्स पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तू इंटेंशंस को पहले ही देख लेगा। ये गिफ्ट तूने दर्द से पाया है, पर अब ये तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज अगर कोई तेरे सामने सच छिपाने की कोशिश करेगा, तू वाइब से पहले ही पकड़ लेगा। आज अगर कोई फेक एनर्जी के साथ आएगा, तो एक सेकंड में समझ जाएगा। आज अगर कोई सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर की खामोशी सुन लेगा। ये शक्ति रेयर है, और रेयर शक्तियां रेयर लोगों को ही दी जाती हैं। तू उनमें से है। और अब जब ये प्रूफ साफ है कि तू पहले ही जान चुका था, तो अब यूनिवर्स तुझसे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है। अपने इस इनर सेंस को गाइड के रूप में इस्तेमाल कर। हर जर्नी में, हर रिश्ते में, हर बदलाव में, हर फैसले में तू वाइब बढ़। अगर वाइब भारी लगे, रुक जाना। अगर वाइब टूटे हुए जैसी लगे, पीछे हट जाना। अगर वाइब हल्की लगे, शांत लगे, सही लगे, तो उसी दिशा में चल पड़। अब तू लॉजिक से नहीं, इनर ट्रूथ से लाइफ चलाएगा। ये वो स्किल है जो फ्यूचर को बदल देती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अब तू फ्यूचर में होने वाले बदलावों को पहले ही महसूस करने लगेगा। हाँ, अभी तक तू सिर्फ नेगेटिविटी, टूटने, झूठ, डेंजर या बिट्रेयल की वाइब पहले से पकड़ता था, लेकिन अब तू पॉजिटिविटी की वाइब भी पहले ही महसूस करेगा। तू पहले ही जान लेगा कि कौन तुझे हील करने आएगा, कौन तुझे सपोर्ट करेगा, कौन तुझे ऊपर उठाएगा। तू पहले ही महसूस कर लेगा कि कौन तेरा सोल लेवल कनेक्शन है, कौन तेरा डेस्टिनी पार्टनर है, कौन तेरा लाइफ चेंजिंग साथी है। तू वाइब से पहले ही सेंस कर लेगा कि कौन आने वाला है और किसके आने से तेरी लाइफ बदलने वाली है। ये गिफ्ट अब दोनों दिशाओं में काम करेगा, डेंजर से बचाएगा और ब्लेसिंग्स तक ले जाएगा। अब जब तू अपने अंदर इस पावर को स्वीकार कर चुका है, तो अब यूनिवर्स तुझे उस एनर्जी तक ले जाएगा जहां तू मैनिफेस्ट कर सकेगा। अब तू वाइब से डिसाइड करेगा कि किस चीज को अपने जीवन में लाना है और किस चीज को दूर रखना है। तू वाइब से ही समझ लेगा कि कौन सा रास्ता तेरी ग्रोथ का है और कौन सा रास्ता तुझे पीछे ढकेलेगा। अब तू अपनी पूरी लाइफ अपनी एनर्जी के हिसाब से डिजाइन करेगा, और जो इंसान ये स्किल सीख लेता है, वो फिर कभी टूटता नहीं, वो सिर्फ इवॉल्व होता है। तू इवॉल्व हो रहा है, तू राइज हो रहा है, तू अवेकन हो चुका है, और सबसे बड़ा सच ये है, तू अब कभी पहले जैसा नहीं होगा।
तूने पहले ही जान लिया था। अब आगे तू पहले से भी ज्यादा जान सकेगा और यही तेरी रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले तू वाइब फील करता था, अब तू वाइब समझता है और अब तू वाइब से अपनी डेस्टिनी लिखेगा। यही तेरी जर्नी का क्लाइमैक्स है, यही तेरी शक्ति है और यही तेरी न्यू बिगिनिंग है, जहां हर सच तुझे पहले ही महसूस होगा, हर झूठ तुझे पहले ही दिख जाएगा और हर आने वाला आशीर्वाद तुझे पहले ही वाइब में मिल जाएगा। ये जर्नी अब यही नहीं रुकती, ये अब शुरू हुई है। अब तू तैयार है उस रास्ते के लिए जिसने तुझे हमेशा बुलाया और जिसे तू अब फाइनली सुन पा रहा है।